आ जाओ। क्या नाम बेटा? बनवारी लाल पांडे। कहाँ के रहने वाले हो? बनवारी लाल पांडे। बनवारी जी, बनवारी का मतलब क्या है? बने हरिहरती सा बनवारी। बनवारी भगवान श्री कृष्ण का नाम है। क्या बताए क्या? अभी क्या करें? बने हरिहरती। चलो ठीक है भाई, बोलो कुछ बोलो यार, बोलो सब अच्छा बोल रहे हो। बने यह हरिहरती बनवारी, ठीक है, पुल्लिंग वाची शब्द ही है, बोलो काहे डर रहे हो? अच्छा, कहाँ से हाई स्कूल? जो चीज बोलो कॉन्फिडेंस से बोलो, डरो मत। पंतरी तुलापुर से आदर्श विद्यालय से हुई। उसके बाद हमने स्नातक की शिक्षा जो कि शास्त्री के साहित्य से श्री सूर्य नारायण विद्यालय दुखियापुर से प्राप्त की। तत्पश्चात हमने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक की शिक्षा प्राप्त। कितने भाई बहन हैं आप? हिमालय हम 5 भाई और 2 बहन। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हमारे जी स्वर्गीय हो चुके हैं। 1991 में उनकी मृत्यु हो गई और बड़े भैया उन्हीं के स्थान पे सिंचाई विभाग में। तो आप संस्कृत ही विषय क्यों लिए? आप और विषय ले सकते थे। संस्कृत विषय में श्रीमान जी हमारी विशेष रुचि थी और हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था संस्कृत के श्लोकों को सुनना और गाना। बिल्कुल, ये हमारे बढ़िया एक श्लोक सुना दीजिए। यही लाइन पे आप लेके आए, बिल्कुल सही। अब आपका श्लोक वाला ही आप सबसे अच्छा समझते हैं, जिस श्लोक आपको सही लगता हो कि आप अच्छा गीत गा सकते हैं और अच्छा से अच्छा नंबर आप जो है निकाल लेंगे एग्जामिनर की पास, तो वो श्लोक आप या ते कतोस्त शिखरं पतिरोषधीनाम् आविष्कृतोरुणपुरःसर एकतोर्कः तेजोद्वयस्य युगपद्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु। बिल्कुल शुद्ध भी है और गला भी। हाँ जी श्रीमान जी, इसमें लोपा साकल्य से हो रही थी आयादि संधि, लेकिन लोपा साकल्य से इसमें या का पदांत या का लोप हुआ है और साकल्य ऋषि के मत से इसमें नहीं तो संधि तो पहले आपकी व्यवस्था होगी। जो यवायावत से पहले आयात संधि हो गई। हाँ तब जो यह आया ये पद के अंत में था, बाद में अस प्रत्याहार है। हाँ, इसलिए विकल्प से वैकल्पिक लोप है श्रीमान। अगर न होता वैकल्पिक लोप, हाँ, तब क्या रूप बनता? नियम्यत युग। हाँ, ऐसा एक लोको नियमित युवात्म दशांतर, कोई व्याकरण की चर्चा हम नहीं करेंगे। आप इसका बताइए लोको नियमित, ये तो ठीक है, व्याकरण का है तो सेट है। अब हमारा आपका सीधा संबंध है लोको नियमित युवात्म दशांतर, जगत को नियंत्रित कर रहा है। क्या नियंत्रित कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है जी? इसमें एक और सूर्य। हाँ, या तेक तो शिखरम पतिरोषधि नाम, औषधि नाम पति है। हाँ, एकता अस्त शिखरम यानी चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है और भगवान सूर्य जो कि अरुण को पुरस्तर आगे किए हुए उदित हो रहे हैं। इसका भाव क्या? साथ भाव की एक साथ उदित अस्त होना और उदित होना, इसका भाव श्रीमान जी सबसे ज्यादा सुख और दुख को लेकर के अगर किया जाए तो ये भी है। और उसके बाद कहीं न कहीं से शकुंतला और दुष्यंत की ओर भी। क्या संसार में इन दोनों की उपस्थिति जरूरी है? केवल सुख या केवल दुख अकेले नहीं हो सकते जी, उपस्थिति जरूरी है हमारे समझ। मनुष्य सुख और दुख दोनों घटनाओं को दिखा। ठीक, क्योंकि संसार द्वंद्वात्मक है, यहाँ जोड़े में ही रहते हैं। न कोई हमेशा सुखी होगा न हमेशा दुखी होगा। जी, इसमें ऐसे सुक्ति भी आई एक दूतम। अच्छा, सुख में बीच में विसर्ग नहीं लगाते। हाँ, ये दुख में विसर्ग लगाते हैं। आजकल कुछ नवीन परिपाटी में उसको हटा भी देते हैं। तो क्या हटा देना उचित है? मैंने दु के बाद विसर्ग लगा देते हैं, फिर ख लिखते हैं। नए में आजकल लोग हटा करके भी लिख देते हैं। दो ये तो आप कैसा लिखना पसंद करेंगे? तो कहना चाह रहे बूंदी लिखना चाहेंगे दुख में कि नहीं? जी,
जी गिनती लिखना चाहेंगे दुख में, क्योंकि ये उपसर्ग है, दुष् प्लस खा। उपसर्ग है और सु उपसर्ग में विसर्ग नहीं है, हाँ, इसीलिए जो है ठीक। तो विसर्ग कैसे आता है ये? जैसे स है, हाँ तो स की जगह पर विसर्ग कैसे आएगा? किसी ससजु सोरू से रू हो जाएगा, हुआ, उनके ऊ का उसके लोप, उकार का लोप हुआ, रा हुआ और रा को रख। फिर विसर्ग हुआ। कैसे? आइए बनवारी जी कि साहित्य में आपने बताया, व्याकरण बताया, आपसे पूछा जाए कि आपको अनुवाद करना है एक वाक्य का, तो कैसा आप अनुवाद करना चाहिए? एक वाक्य अपने आप बनाइए, उसका अनुवाद कर दीजिए। बालक विद्यालय जाता है, ठीक, इसका अनुवाद कीजिए। बालकः विद्यालयं गच्छति, ठीक, किसी का कर्मवाच बोल दीजिए आप। बालकेन हाँ। विद्यालयं गम्यते। ठीक, मैं जानता था कि ये कम ये करेंगे। इसलिए आप सरल बताइए, बहुत ज़्यादा टेढ़ा नहीं बताइए। और एक आध अनुवाद और कुछ है? अच्छा बेटा ये बताओ, वहाँ बालकेन विद्यालयः गम्यते। नहीं, विद्यालय तो रहेगा। विद्यालय पुलिंगवाची शब्द है ना, हाँ, इसलिए अब सही हुआ। हाँ, विद्यालय। अच्छा, वहाँ भी ये दे दिएगा, ठीक। हाँ, अच्छा, एक चीज बताइए, एक बालक, दो बालिका, तीन पुस्तक कमरे में हैं। बताओ बेटा। आप इसको बताइए, हम सबसे अपना कहते हैं कागज नाम। एक बालक, एक बालक, इसका अनुवाद एकः बालकः, दो बालिका, द्वे बालिके, तीन पुस्तक त्रीणि पुस्तकानि कमरे में हैं। आप कमरे की संस्कृत बताएंगे अभिषेक? कक्षायां प्रकोष्ठ प्रकोष्ठे सन्ति, कक्षायां सन्ति। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर एक उनके लिंगों का तो द्वे और हाँ। एका या एक और त्रीणी ये वाला का। हाँ। ठीक, ठीक है बनवारी जी, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बहुत अच्छा। धन्यवाद। आ गए। चलिए भाई, तीनों बताए उनका बनता